वेलकम दोस्तों। देखिए फिर से सिविल इंजीनियर के लिए एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आया है एंड बहुत सारा वैकेंसीज आया है। ओके, तो इसमें राइट्स में वैकेंसी आया है। ठीक है, इसके लिए आपको राइट्स में वैकेंसीज में जाइए। देन वैकेंसी में जाने के बाद इसमें देखिए बहुत सारा इस एडवर्टाइजमेंट में जाइए। ओके, रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टू वर्क इन इंटरव्यू। ओके, इसमें आपको ओनली वर्क इन इंटरव्यू होगा। ये होगी आपका एडवर्टाइजमेंट। इस एडवर्टाइजमेंट को हम डाउनलोड करके पूरा की पॉइंट जो है उसको हाईलाइट करके रखे हैं। देखिए राइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पीएसयू है। इसमें बहुत सारा वैकेंसी है। साइट इंजीनियर ब्रिज, टोटल अनरिजर्व में 3 पोस्ट है एंड ओबीसी में 1 है। साइट इंजीनियर ट्रैक, साइट इंजीनियर सिविल, साइट इंजीनियर ब्रिज, सिविल ट्रैक, सेक्शन इंजीनियर, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर एंड टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, साइट सर्वेयर सिविल, साइट इंजीनियर एसएनटी, सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, डिजाइन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, बहुत सारा वैकेंसी है। तो हम लोग देखते हैं जी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस कितना ईयर्स का मांग रहा है एंड कौन सा फील्ड में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब हम लोग एक एक करके देखते हैं। ओके, देखिए आपका जो मैक्सिमम एज होगा 55 ईयर्स, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो जरूर अप्लाई कीजिए। 55 ईयर्स मैक्सिमम एज होना चाहिए एंड कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस इज 26/7/2024। ओके, देखिए साइट इंजीनियर ब्रिज के लिए क्या मांगा गया है? बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन सिविल, मींस बीटेक वाला भी अप्लाई कर सकता है एंड डिप्लोमा वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस फॉर डिग्री के लिए 5 इयर्स एंड फॉर डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए 8 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, एंड कौन सा फील्ड में? मिनिमम ऑफ 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूशन ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, प्रेफरेबली ब्रिज स्ट्रक्चर। आपको ब्रिज में, कोई रेलवे प्रोजेक्ट का ब्रिज में आपको काम करना चाहिए। आपको बीटेक होगा तो मिनिमम 5 इयर्स एंड डिप्लोमा होगा तो मिनिमम 8 इयर्स एंड मैक्सिमम एज आपको 55 इयर्स होना चाहिए एंड डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए 8 इयर्स। देन साइट इंजीनियर ट्रैक, इसके लिए भी बैचलर और डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकता है एंड फॉर डिग्री इंजीनियर्स के लिए 5 इयर्स एंड डिप्लोमा के लिए 8 इयर्स। इसमें मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूशन ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मीन्स इसमें आपको ब्रिज के बारे में नहीं बोला, आपको किसी भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मिनिमम 5 इयर्स फॉर डिग्री एंड फॉर डिप्लोमा के लिए 8 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन साइट इंजीनियर बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग एंड फॉर डिग्री के लिए 5 इयर्स, डिप्लोमा वालों के लिए 8 इयर्स। इसमें भी आपको रेलवे मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूशन ऑफ द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड मिनिमम 8 इयर्स एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूशन ऑफ द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इसमें भी आपको रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मीन्स रेलवे का किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट हो उसमें 5 इयर्स एंड 8 इयर्स बीटेक एंड डिप्लोमा वालों के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन साइट इंजीनियर्स, ये भी सेम है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। सेक्शन इंजीनियर, इसमें भी 5 इयर्स एंड 8 इयर्स। देन डिजाइन इंजीनियर, और एक वैकेंसी है, देखिए डिजाइन इंजीनियर सिविल, बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मिनिमम 5 इयर्स एंड डिप्लोमा वालों के लिए 10 इयर्स एंड मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन डिजाइन रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रेफरेबली नियर बाय रनिंग ट्रैक। ओके, रनिंग ट्रैक में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड मिनिमम 10 इयर्स experience in design related to execution of structures preferably nearby running track। इसमें आपको डिजाइन में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो डिजाइन वाला भी अप्लाई कर सकता है। देन क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, इसमें 5 इयर्स एंड 8 इयर्स का आपके 5 इयर्स एंड डिप्लोमा वाले के लिए 7 इयर्स। ये भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्वालिटी में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन टेक्निकल असिस्टेंस, इसके लिए भी 5 इयर्स एंड 7 इयर्स। देन साइट सर्वेयर, देखिए सर्वेयर के लिए भी वैकेंसी आया है, बैचलर डिग्री इन सिविल और पीवाई इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट एंड आपका मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूशन ऑफ द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट एंड मिनिमम 7 इयर्स एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूशन ऑफ द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो साइट सर्वेयर के लिए भी वैकेंसी आया एंड साइट इंजीनियर। तो ये सब के लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, ओनली वॉक इन इंटरव्यू का बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए, आपको एक्सपीरियंस का हिसाब से पूरा मैच हो रहा है तो। एंड इसमें एआईसीटी का अप्रूव होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस शैल बी कैलकुलेटेड
एज ऑन 26/7/2024। मीन्स आपको एज भी कैलकुलेट किया जाएगा 26/7 के हिसाब से, कट ऑफ डेट 26/7/2024 के हिसाब से। आपको मिनिमम 5 ईयर्स फॉर BE BTech एंड 8 ईयर्स एंड 7 ईयर्स फॉर डिप्लोमा इंजीनियर के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन आपको देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, द weightage डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस पैरामीटर्स ऑफ द सिलेक्शन shall be as under। ओनली इंटरव्यू होगा, उसमें 100% मार्क्स रहेगा, उसमें टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी 65% एंड पर्सनालिटी कम्युनिकेशन एंड कॉम्पिटेंसी के लिए 35% मार्क्स दिया जाएगा। ओके, तो ओनली इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। एंड द कैंडिडेट्स हैव टू प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्लेम्ड which shall be verified from the original documents at the appropriate stage। मीन्स जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन में अप्लाई करिएगा, अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको उसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, द अपॉइंटमेंट शैल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको लिया जाएगा, लेकिन हर साल आपको एक्सटेंड किया जाएगा। इसमें देखिए जो रेम्यूनरेशन आपको मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस ईयर का हिसाब से मिलेगा। सपोज आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपको मंथली बेसिक पे 25,504, ईयरली CDC इतना मिलेगा, एंड आपको ईयरली फॉर डिप्लोमा होल्डर के लिए इतना। ओके, सपोज आपका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो 6,45,725 आपको मिलेगा। एंड आपको कोई भी एग्जाम फीस इधर नहीं लगेगा। ओके, एग्जाम फीस नील है, तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए। इसमें वॉक इन इंटरव्यू होगा एंड ये सब डॉक्यूमेंट बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड एंश्योर द सेटिस्फाइंग द नेसेसरी कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोजीशन। ये आपको पूरा एकदम मैच देखना होगा। देन सिलेक्शन राउंड इंटरव्यू होगा, कहाँ पे होगा ना, गुरुग्राम हरियाणा में होगा। एंड वेन्यू फॉर द वॉक इन इंटरव्यू इसमें है। एंड आपको वॉक इन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 22 जुलाई 2024 टू 26 जुलाई 2024। तो अभी टाइम है। एंड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन में अप्लाई करना होगा। देखिए, कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 10/7/2024 मींस ऑलरेडी हो चुका है। एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 26/7 till 11 AM। ओके, तो 26 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ऑन 22/7/2024 टू 26/7/2024 तक। Okay, and candidates have to report directly for appearing in the selection process at any one of the above mentioned venue between 9:30 AM to 11:30 AM। इसी प्रोफॉर्मा को आपको फिलअप करके लेके जाना होगा वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए। तो इसमें बहुत सारा वैकेंसी आया है। एक्सपीरियंस आपको 5 ईयर्स एंड 8 ईयर्स एंड 7 ईयर्स का मांग है, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पूरा मैच हो रहा है, तो जरूर अप्लाई कीजिए। ओके, अभी बहुत सारा PSUs में सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसी आ रहा है। फिर से हम लोग मिलेंगे एक नया जॉब अपडेट के साथ।